अब मनीष कश्यप को दूध से नहलाया जा रहा भैया, वहां घूम घूम के पूरा जनता देखिएगा भीड़ लगा रही है, उनके लिए क्या होगा चुनाव में? भाई के लिए भी शुभकामनाएं है, खूब आगे बढ़े, लेकिन किसी को बदनाम करके नहीं, है ना। वो मनीष के अंदर में जो एनर्जी है, उस एनर्जी को उन्होंने नेगेटिव वे में ले जा करके बर्बाद कर दिया। वो हम जब शुरुआती अवस्था में जब उनकी पत्रकारिता हम देखते थे तो हमको अच्छा लगता था कि चलिए भाई कोई लड़का बिहार से निकल करके इतना जैसे आगे आया है, लेकिन वो नेगेटिव में जा करके वो सीधा तेजस्वी यादव जी के खिलाफ बोलने लगे, ये करने लगे, और उसमें व्यक्तिगत जा करके, है ना, पर्सनल लेवल पे। तो राजनीति में मनीष, मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको कि राजनीति में न कोई परमानेंट दुश्मन होते हैं, न कोई परमानेंट दोस्त होते हैं। वक्त वक्त की बात होती है। आज मान लीजिए कि आप इस विचारधारा के साथ हैं, इस पार्टी में हैं, तो अगले पार्टी का अपोज करना है आपको, कल उस पार्टी में रहिएगा तो उस पार्टी का अपोज करना है। तो हमें कभी भी उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए, पर्सनल लेवल पे नहीं जाना चाहिए हमें। आप बहुत ज़्यादा तेजस्वी यादव जी के पर्सनल लेवल पे चले गए थे, लालू परिवार के पर्सनल लेवल पे चले गए थे। आज देखिए ना, आज सुशील कुमार मोदी जी की तकलीफ वाली वक्त आ गई है। आज उनके साथ कौन खड़े हुए? कितने भाजपा के नेता मिलने के लिए गए? मिलने के लिए कौन जाते हैं? तो तेज प्रताप यादव जी मिलने के लिए जाते हैं। यही है लालू परिवार की संस्कृति और संस्कार। लालू यादव आखिर भगवान के रूप में क्यों आज पूजे जाते हैं? इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बाकी शुभकामनाएं मनीष के लिए भी, खूब आगे बढ़िए और बढ़िया स्कोर कीजिए। चुनाव जीतना हारना मायने नहीं रखता है, कोई तो एक ही जीतेंगे। कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं, कोई तो एक ही जीतेंगे। आप चुनाव जीते या ना जीते, लोगों का दिल जीतने में अगर आप सफल हो गए तो राजनीति में कहीं ना कहीं आपका जगह बन जाएगा। बिल्कुल भैया, कहीं ना कहीं वो भी बिहार के विकास की बात करते हैं, तेजस्वी यादव भी बिहार के विकास करते हैं, युवा के रोजगार की बात करते हैं। तो एक मैं न्यूज देख रहा था कि तेजस्वी जी हमको आए, गले लगा ले और बिहार को नई दिशा देते हैं, तो क्या दिक्कत है मनीष को टिकट देने में? देखिए, जाहिर सी बात है कि एक होता है ना, इतिहास देखा जाता है। आपका जो है ना पीछे की जो दुनिया है, आप क्या करके आए हैं यहाँ तक, है ना, वो देखी जाती है। तो मनीष का जो करंट जो पास्ट था वो ठीक ठाक नहीं था, हमें ऐसा लगता है। मैं देख रहा हूँ जैसे मनीष कर रहे हैं, जो हमें से एक ही चीज जैसे मनीष का आता है, कोई राजा का बेटा ये नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, राजा का बेटा नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी जी गरीब के बेटा थे, उन्होंने क्या किया गरीबों को? आप बता दो ना। तेजस्वी जी तो राजा का बेटा होकर के 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दिए ना। राहुल गांधी जी राजा का बेटा हो करके उन्होंने देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया था पूरी दुनिया में। आप बताइए ना, मोदी जी एक गरीब के बेटा होकर के देश को कहाँ पहुंचा दिए? आज देश हमारे 138वें स्थान पर चला गया अर्थव्यवस्था में। तो आज विकसित में जो विकासशील देशों की सूची से भी बाहर हो गया हमारा देश। घाना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों की सूची में आ गई हमारा देश। तो ये जो तमाम चीजें, आज किसानों की आत्महत्या नहीं रुक रही है। आज पत्रकार जो हैं वो भी बिल्कुल चुप हो गए हैं। बिल्किस बानो जी की गैंग रेप करके हत्या कर दी जाती है गुजरात में ही, जहाँ से प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो तमाम जैसे बातें हैं, मनीषा वाल्मीकि दलित समाज की बेटी का गैंग रेप होता है, रेपिस्टों को रिहा कर दिया जाता है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को रिहा कर दिया जाता है। वो तमाम चीज़ें हैं। तो इन सब मुद्दों पे आप जब लोगों के बीच जाएंगे तब लोगों का आप दिल जीत पाएंगे, क्योंकि आप जातिगत और भड़काऊ बयानबाजी करके किसी व्यक्ति का पर्सनल लेवल पे कटाक्ष करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये टीआरपी के लिए तो कर ले सकते हैं, टीआरपी के लिए 2-4 गो चैनल पे आप बैठ जाइएगा, लेकिन 2-4 चैनल पे बैठने से नहीं होता है। हम के गो चैनल पे बैठते हैं बताइए ना, के गो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम बैठते हैं, लेकिन क्या मनीष से कम मुझे लोग प्यार करते हैं? कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी जाते हैं तो कुछ तो प्यार मुझे भी मिलता है। हाँ, पास्ट में हमने भी बहुत सारी हमने भी कुछ किया है वैसा चीज, जो कि समय के अनुसार किया। फिर मुझे भी लगा कि नहीं, वो चीज उचित नहीं है, फिर हमने भी अपने अंदर सुधार किया। तो ये जो चीज है, हर किसी से सीखने का प्रयास करना चाहिए। हम आपसे भी सीखते हैं, जो भी सामने पत्रकार बंधु आते हैं उनसे सीखते हैं, छोटे छोटे बच्चों से सीखते हैं। तो गलतियां हुई, ये बड़ी बात नहीं है। आप गलतियों को सुधारने का कितना प्रयत्न कर रहे हैं, ये बड़ी बात है।
लेकिन भैया कहीं ना कहीं दूध से नहलाया जाता है उनको। आज तक किसी नेता को देखे हैं ऐसे दूध पूरा ढरका रहे हैं लोग? जैसे कि आप नायक पिक्चर देखे होंगे अनिल कपूर का, जो पत्रकार रहते हैं एक पे एक वो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। कहिए ना, हम ही आपको कल दूध से नहला देते नहीं हैं। हमको नहीं नहाना। ये कौन बड़का चीज। ये देखिए टीआरपी के लिए ठीक है, बढ़िया है, हालांकि मनीष को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये टीआरपी के लिए ठीक है। वो एक आध दिन दूध से नहला रहे हैं, हम लोग तो जदुवंश है ही है, हम लोग तो रोज दूध से नहाते हैं। जादू लोग नहला रहे थे। तो वही हम करें, दूसरा कोई नहीं। हम लोग तो हर दिन दूध से नहलाते हैं भाई, दूध पसीना हम लोग को तो वही सिंगारे है। तो मेरी शुभकामना है, खूब अच्छा काम कीजिए। और जो अगर यादव समाज के लोग आपको दूध से नहाए हैं तो उनके इस भावना को समझिएगा, उनके लिए भी कुछ कीजिएगा, जो लोग आपको इतना सम्मान दे रहे हैं। वो बताते हैं कि मेरे गांव में कोई जात नहीं है, बस एक ही जात है इंसान, यादव हो भूमिहार हो, मतलब हर कास्ट को एक कर दिए हैं। आप देखे होंगे ऐलान भी एक से एक बड़ा बड़ा करते हैं कि नौकरी का भरमार कर देंगे, मतलब भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हॉस्पिटल बनवा देंगे, एम्बुलेंस मतलब कि भर देंगे हॉस्पिटल में। मतलब ये सारी व्यवस्था का ऐलान कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो सारे चीज करूंगा और नहीं तो चुनाव कभी भी नहीं लड़ूंगा। ये एम्बुलेंस कैसे हॉस्पिटल में भर देंगे? एम्बुलेंस चोर तो राजीव प्रताप रूडी जी भाजपा में हैं। लेकिन बता रहे हैं भैया तो क्या राजीव प्रताप रूडी जी की एम्बुलेंस चोर वाली जो नियम है, कानून है, उसके ऊपर कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। दिखाए नहीं थे? मनीष कश्यप भी दिखाए थे एम्बुलेंस, मैं बहुत कम दिखाए थे। कहाँ राजीव प्रताप रूडी जी जितना एम्बुलेंस, तो पप्पू यादव दिखाए थे, पप्पू यादव जी दिखाए थे। और वो आज देख लीजिए सारण से चुनाव लड़ रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी जी को टिकट मिल गया, एम्बुलेंस चोरी का फल मिल गया कि टिकट मिल गया उनको। वहां से रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ रही हैं और जीतेंगे भी रोहिणी आचार्य जी बहुत मजबूती से। तो मनीष जी को चाहिए था कि वहां भी, कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो गलत करे, आप बस इतना जानिए कि पब्लिक हमारी अपनी परिवार है, नेता लोग हमारे परिवार नहीं है, हमारी परिवार पब्लिक है। अगर कोई हमें बना सकते हैं तो कौन बना सकते हैं? वो पब्लिक बना सकती है, नेता नहीं बना सकते। नेता बहुत होगा तो हमको टिकट नहीं देंगे, यही ना होगा। लेकिन अगर पब्लिक चाह जाएंगे और संविधान अगर हमारा जीवित रहेगा तो निर्दलीय भी जीत सकते हैं। तो पब्लिक का दिल जीतिए, पब्लिक के बीच रहिए, पब्लिक को अपना बना लीजिए। देखिए ना पप्पू यादव आज कैसे जीत रहे हैं, पूरी दुनिया में नाम हो गया पप्पू यादव का। सब लोग खिलाफ हो गए थे, उसके बावजूद उनके आंसुओं का कीमत पूर्णिया के लोगों ने दिखा दिया कि पप्पू यादव का आंसू कितना कीमती है। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, पप्पू यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं, गुंजन सिंह के बारे में क्या सोच रहे हैं, जो कि ये चुनावी मैदान में जो कि उतर चुके हैं, तो अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।